ऐसे और कई तालाब है, जैसे मरीन ड्राइव अभी जो बोलते हैं तेलीबांधा में जो है, तो तेलीबांधा पहले तालाब था, अभी मरीन ड्राइव कर दिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी गलत हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ के मूलतः निवासी हैं उनके लिए। और ये जो नामकरण यदि कर रहे हैं तो जो उसका मूल स्वरूप जो शुरू से चलते आ रहा है उसी चीज को दें तो ज्यादा उचित है। उसमें यदि आप दुनिया भर का प्रपंच करेंगे, सरकारी व्यक्ति हो चाहे जो भी अधिकारी हो, तो ये गलत है, क्योंकि अनुचित चीज को करोगे तो कहीं ना कहीं द्वेष भावना एक दूसरे में आएगा और ये हमेशा चलते रहेगा, ये कभी न रुकने वाला बात है। तो छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़िया करके हम लोग दुनिया भर के सोचते हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि छत्तीसगढ़ जो महतारी है वो कौन सी कास्ट में आएगी। और जब तक एक रहेंगे तब तक हमें कोई हिला नहीं सकता, जब जब जाति वर्ग में बटेंगे तब तब हम लोग कटेंगे। इस चीज को हमें देखना चाहिए। जय श्री राम। आज ये व्यक्ति विशेष चर्चा भी है और ये काफ़ी सारे विषयों को लेकर आए हैं। विषय एक ही है जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है, छत्तीसगढ़ियावाद। पहले अन्य प्रांतों में चलते आ रहा था और अभी भी अन्य प्रांतों में कहीं ना कहीं चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ हद तक का देखा जाए तो सही मायने में क्या वो हमारे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, उस पर चर्चा करने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मैं भी एक भारत का एक आम व्यक्ति हूँ और मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि आपको सही राह सही मार्ग दूँ, तो इसके नाम से यह वीडियो को बना रहा हूँ। क्या छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद करना उचित रहेगा नहीं रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे अभी। और काफ़ी सारे भाई और मित्रगण से और हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से जितने हमसे जुड़े हैं, हम उनसे चर्चा करने के बाद एक रूपरेखा तैयार की है कि क्या उचित रहेगा बोलना और क्या नहीं रहेगा, उसके अनुसार हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन एकदम बोला जाए तो कथाकथित बातें नहीं है, एकदम सटीकता जो होना चाहिए उस विषय को हम आपके सामने रख रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और लगता है कि किसी को शेयर करने के लायक है तो शेयर भी करिए, और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए चालू करते हैं आज का यह विषय। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो बहुत से ऐसे जगहों पर भेदभाव देखा जाता है। यदि हम भेदभाव देखें कि फलाने वाला व्यक्ति अन्य प्रांत का है या हम अलग प्रांत के हैं, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करने में, एक दूसरे में मेल मिलाप करने में बहुत सारा दिक्कत होगा। और कभी भी लड़ाई एक तरफा नहीं होता, यदि पथराव वहां से हम करेंगे तो हमारे तरफ भी इधर से पथराव होगा, ये निश्चित है। तो ये भेदभाव का जो स्थिति है, भाग परदेसी भाग है और ऐसा सबका दुनिया भर का यदि हम प्रपंच करेंगे छत्तीसगढ़ में रहकर कई व्यक्तियों के विशेष पे, तो हमारे लिए दिक्कत होगा। और छत्तीसगढ़ में यदि छत्तीसगढ़िया बात करें तो कितने छत्तीसगढ़िया ऐसे हैं जो धर्मांतरित हो चुके हैं, जो अपने धर्म को बदल चुके हैं, कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी में चले गए या कहीं ना कहीं और भी ऐसे कई जो हैं उन विषयों पर इन लोग चले गए हैं। तो क्या हमारे लिए उचित है? पहले हम अपने धर्म को जान लें, उसके बाद ही छत्तीसगढ़िया बात करें। छत्तीसगढ़िया तो बाद में होंगे, पहले तो सनातनी है, सभी आपस में एक है। क्योंकि पहले से ही कहा गया है, भाग देखा जाए तो कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है कि 4 वर्ण मैंने बना है और 4 वर्णों के हिसाब से ही आता है इंसान का जाति। गुण और कर्म को देख के ही उसका जाति विशेष देखते हैं। यदि मैं ब्राह्मण का कार्य कर रहा हूँ तभी मैं ब्राह्मण कहलाऊंगा, और कार्य शूद्र का और ब्राह्मण हूँ ऐसा बोलना मेरे लिए उचित नहीं रहेगा, क्योंकि कर्म के हिसाब से देखा गया है। ये भगवत गीता कहता है, ये मैं नहीं, क्योंकि भगवत गीता कह रहा है तो हमको उनके अनुसार चलना पड़ेगा। और प्राय देखा जाए, हम अन्य प्रांत में जाते हैं तो कई प्रांतों में तो अलग अलग विचार के मिलेंगे। हल्बी वाले हल्बी भाषा में बात करते हैं, और वहाँ भी ऐसा कई विषय चल रहा है कि उन लोग अपना एक राज्य अलग से बनाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में, या एक अपना उसका एक स्टेट बनाना चाहते हैं, ऐसा भी चल रहा है। आप स्वयं देख लीजिए कि कई जगह में, जैसे कि बस्तर जो है, बस्तर की राजधानी जगदलपुर, तो बस्तर को भी एक बांटने की संभावना चल रहा है। तो या ऐसा ही यदि बढ़ते जाएगा छत्तीसगढ़ अलग अलग जगह में या अलग अलग प्रांत के हिसाब से, बस्तर की राजधानी जगदलपुर या और कोई भी विषय में, तो क्या ये हमारे लिए उचित रहेगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये उचित रहेगा, क्योंकि हम जितने जगह बटे हैं वहाँ कटे हैं, जब जब बटे हैं तब तब कटे हैं। तो आपस में द्वेष ना करके, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने जगह में अलग अलग भाषा में बात करता है। छत्तीसगढ़ में ही कई प्रकार के भाषाएं, बिलासपुर में बिलासपुरिया चलता है, और यहाँ छत्तीसगढ़ में हम लोग छत्तीसगढ़िया जरूर बोलते हैं, लेकिन ये मिक्सर भाषा है। सही मायने में देखा जाए तो एक नहीं है। बिलासपुर में बिलासपुरिया, रायगढ़ में रायगढ़िया, बस्तर में बस्तरिया, ऐसा हर प्रांत में अलग अलग चल रहा है। तो क्या हम छत्तीसगढ़िया बात करके यह सब को रोक सकते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि रोक सकते हैं, क्योंकि हम यदि पथराव यहाँ से करेंगे, सामने वाले परदेसी करके दुनिया भर का हम खरा खोटी यदि सुनाएंगे, तो सामने वाला हमारे लिए माइनस करेगा।
वो तो और चाहेगा कि हम कभी आगे ना बढ़े, क्योंकि इनको यदि सीट मिल गया तो हमारे लिए दिक्कत है। तो गलती तो पहले हम ही कर रहे हैं, हम ही गड्ढा खोद रहे हैं अपने अपने समाज को डुबाने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि ये जो विचार है हमारे ही छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया लोगों का, ये कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट या बोला जाए तो वामपंथी विचारधारा के उनका देन है कि ये सब जो हो रहा है प्रपंच, ये उनका ही एक कारनामा। पहले लड़ा देते हैं आपस जातिवाद में, जैसे कई लोगों का चलता है जय भीम करके या दुनिया भर का ऐसा करके, तो आपस में जाति वर्ग व्यवस्था में हम लोग फंस के लड़ जाते हैं और आपस में ही मारपीट करने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपस में लड़के कोई भी निराकरण नहीं हुआ है, आपस में बैठ के संता सुलह करके यदि कोई निराकरण निकलता है तो निकालना चाहिए। लड़ के भीड़ के यदि कोई चीज निराकरण निकले तो वो उचित नहीं है, अनुचित ही रहेगा। और इसमें कई विषय जैसे हैं, कई लोग बोलते हैं कि हमारे जो आसपास के जो तालाब है वो तालाब को भी यानी कि चेंज कर दे रहे हैं, नाम वगैरह चेंज कर रहे हैं तालाब का नाम। तो तालाब का नाम चेंज करने से भी कहीं ना कहीं एक प्रभाव पड़ता है बाकी व्यक्तियों में, जो वहाँ के स्थानीय हैं, जो वहाँ के लोकल हैं। अन्य प्रांत से आए हुए व्यक्ति लोग उनको यही बोलना चाहूंगा कि जिस जगह में हो उसके हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा, वरना सामने वाला भी अपने आप को कमजोर नहीं मानता और आप भी अपने आप को कमजोर नहीं मानते, तो ये द्वेष जो भावना है ये आपस में ही बढ़ जाएंगे। अभी भिलाई में ही छठ मैया करके एक शीतला तालाब का नाम कर दिए, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। शीतला तालाब यदि वो है तो शीतला तालाब ही रहा। बूढ़ा तालाब का नाम भी चेंज कर दिए। ऐसे और कई तालाब है, जैसे मरीन ड्राइव अभी जो बोलते हैं तेली बांधा में जो है, तो तेली बांधा पहले तालाब था, अभी मरीन ड्राइव कर दिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी गलत हो रहे, जो छत्तीसगढ़ के मूलतः निवासी हैं उनके लिए। और ये जो नामकरण यदि कर रहे हैं तो जो उसका मूल स्वरूप जो शुरू से चलते आ रहा है उसी चीज को दें तो ज्यादा उचित है। उसमें यदि आप दुनिया भर का प्रपंच करेंगे, सरकारी व्यक्ति हो चाहे जो भी अधिकारी हो, तो ये गलत है, क्योंकि अनुचित चीज को करोगे तो कहीं ना कहीं द्वेष भावना एक दूसरे में आएगा ही, और ये हमेशा चलते रहेगा, ये कभी न रुकने वाला बात है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़िया करके हम लोग दुनिया भर के सोचते हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि छत्तीसगढ़ जो महतारी है वो कौन सी कास्ट में आएगी। यदि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ महतारी जो हम बोलते हैं, तो फिर कौन से कास्ट में आएगी? छत्तीसगढ़िया में आएगी, तो छत्तीसगढ़िया में कब आएगी? क्योंकि छत्तीसगढ़ का तो निर्माण सन 2000 में हुआ। अब मैं कोई राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लूंगा कि किसने किया, क्यों किया, कैसा किया, लेकिन किया सन 2000 में। तो उसके बाद से एक छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, जिसको हम माता बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी माता बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो छत्तीसगढ़ी माता है वो प्राकृतिक माता है, जैसे कि भारत माता पूरे विश्व की माता, जो एक प्राकृतिक है, जो आपावरण है, यही एक सृष्टि है और यही सृष्टि हमारी माता है, और इनसे ही हमारा दिनचर्या चल रहा है, इनसे ही हमारा जीवन चल रहा है। तो ठीक जैसे भारत माता को मानते, ठीक उसी प्रकार की ये भी है, छत्तीसगढ़ी माता है। अन्यथा तो नहीं लेना चाहिए हर व्यक्ति को, क्योंकि छत्तीसगढ़ी माता के कोई जाति तो है नहीं कि वो फलाने वर्ग की है या ये है या वो है। माता तो सभी के लिए एक समान होना चाहिए। और यदि वर्ग व्यवस्था में जाए तो ऐसा और भी कई हैं जिसको देखना चाहिए। एक और विषय रखना चाहूंगा आपके सामने में। छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति हैं जो कि झारखंड के सीएम थे, अभी देखा जाए तो वह गवर्नर बना दिए गए हैं। तो यहाँ छत्तीसगढ़िया बात कहाँ गया? जब बाहर में जाके हमारा व्यक्ति, झारखंड में यदि जाकर हमारा छत्तीसगढ़ का व्यक्ति सीएम बनता है तो हमें तो गर्व होना चाहिए। तो यहाँ भी यदि कोई व्यक्ति आके यहाँ का सीएम बनता है तो गर्व ही बात होना चाहिए, अलग से तो नहीं लेना चाहिए उस विषय को। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्राय वो भी हमारे जैसा मनुष्य है, और आपस में एक भाईचारे का हमें रखना चाहिए एक विषय कि आपस में हम सब एक हैं, हम सब सनातनी एक है, और जब तक एक रहेंगे तब तक हमें कोई हिला नहीं सकता। जब जब जाति वर्ग में बटेंगे तब तब हम लोग कटेंगे। इस चीज को हमें देखना चाहिए, और इसी विषय को चिंतन मनन के साथ कई विषयों को और जैसे लगता है कि रखना चाहिए, तो आप हमारे साथ में इस विषय को रखिए, और काफी सारे विषय लेकर चर्चा करते रहेंगे।